हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि मुझे यह अवसर मिला है। अय्या मे अनेजे से मेवोहा घाना में जिस आत्मीयता, गर्मजोशी और सम्मान से हमारा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूं। राष्ट्रपति जी स्वयं एयरपोर्ट आए, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। दिसंबर 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रपति महामहिम दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी शानदार जीत के लिए मैं एक बार फिर उनको बधाई देता हूं। यह घाना के लोगों का उनके नेतृत्व और विजन के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, भारत घाना मित्रता के केंद्र में हमारे साझे मूल्य, संघर्ष और समावेशी भविष्य को लेकर साझे सपने हैं। हमारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत से अन्य देशों को प्रेरित किया है। आज भी पश्चिम अफ्रीका में घाना एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में अन्य देशों के लिए बीकन ऑफ होप है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। यह भव्य जुबली हाउस, विदेश सेवा संस्थान, कोमेंडा शुगर फैक्ट्री, इंडिया घाना कॉफी एंड नॉन आईसीटी सेंटर और तेमा पगदन रेलवे लाइन, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी साझेदारी के प्रतीक है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामहिम के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामहिम जी के
फील्ड गाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत गाना के नागरिकों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर, रिलायबल केयर देने का प्रस्ताव रखता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग के लिए हमने विचार विमर्श किया। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हम सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में भारतीय कंपनियां सहयोग देगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंचों पर भारत और घाना पहले से सहयोग कर रहे हैं। घाना के रिन्यूएबल एनर्जी, विशेषकर क्लीन कुकिंग गैस को बढ़ाने के लिए उसके प्रयासों में सहयोग के लिए हमने उन्हें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं और उसकी प्राथमिकताओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में उनकी सकारात्मक भागीदारी के लिए हम घाना का धन्यवाद करते हैं। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि हमारी G20 अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। हमने साहेल रीजन सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श किया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। फ्रेंड्स, घाना में भारतीय समुदाय हमारे पीपल टू पीपल संबंधों की विशेष कड़ी है। लंबे समय से भारतीय शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर घाना में सेवाएं दे रहे हैं। यहां की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी भारतीय समुदाय सकारात्मक योगदान दे रहा है। भारतीय समुदाय के साथ कल अपनी मुलाकात के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। राष्ट्रपति जी, आप भारत के घनिष्ठ मित्र हैं। आप भारत से भी भली भांति परिचित हैं। मैं आपको भारत यात्रा का निमंत्रण देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप हमें भारत में अपना स्वागत करने का अवसर प्रदान करेंगे। एक बार फिर मैं आपका, घाना सरकार और घाना के सभी लोगों का उनके आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। On this historic landmark visit to Ghana of the Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, the first of its kind in 30 years since the visit to Ghana by His Excellency P.V. Narasimha Rao in November 1995.
This visit is a testament to the deep-rooted historical ties between Ghana and India, founded on the visionary leadership of Ghana's first president, Dr. Kwame Nkrumah, and India's Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, as well as the ever-growing strong bonds of friendship and cooperation which exist between our two sisterly countries for the mutual benefit of our people. This visit is a significant honor considering the fact that it is the first leg in the Africa visit of His Honorable Prime Minister Narendra Modi on his five-nation tour, which ends in the BRICS summits in Brazil. The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, infrastructural development, human resources, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. And these include the Memorandum of Understanding on the establishment of a permanent joint commission between our two countries, the Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. We've also signed an MOU on cultural exchange between our two countries, and also an MOU between the Bureau of India Standards and the Ghana Standards Authority. Following consultations between our Honorable Minister of Foreign Affairs and the Indian High Commissioner, we also have requested the signing of MOUs on vaccine manufacture and production, MOU on supply of agricultural machinery and implements, and an MOU on defense cooperation. Ladies and gentlemen, this visit could not have happened at a better time, as government is committed to pursuing its reset agenda to provide the needed support to the Ghanaian people. Government will therefore leverage on its relationship with like-minded countries such as India to achieve our set objectives. Both countries will work to deepen economic and investment relations at a time that Ghana is undergoing economic restructuring due to the debt treatment we're undergoing and the IMF program. Going forward, Ghana and India intend to pursue these engagements through diplomatic mechanisms, including Foreign Office consultations with each other, as well as the Permanent Joint Commission for Cooperation, to give effect to the intended outcomes of our engagement for mutual benefit. Our esteemed guest, Prime Minister, will be decorated with the prestigious National Award of the Office of the Order of the Star of Ghana at a state banquet. At a state banquet to be held in his honor this evening. It is a testament of the friendship that exists between the people of Ghana and the people of India. On Thursday, 3rd July, the Prime Minister will also visit the Kwame Nkrumah Memorial Park. This memorial park is a landmark that reflects India's advocacy for freedom and its advocacy and support to Africa during the anti-apartheid struggle. It also is a testament to the solidarity that India extends for South-South cooperation. Ahead of his scheduled departure, our Parliament will be honored to listen to an address from the Prime Minister of India, and as everybody knows, India is the world's largest democracy, and so our Parliament is going to be honored to have the Indian Prime Minister come and address it. And so on this occasion, I wish to thank Prime Minister for his visit and to once again, as we did already, extend our condolences to India on the recent air accident that happened. We extend our condolences to all the families that were affected, and also
we extend our best wishes to the sole survivor who miraculously worked out of that plane crash. Thank you, Mr. Prime Minister, and you're warmly welcome. VK News, राष्ट्र के नाम।